हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबोर्ड के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी में 10th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। आप नोटिफिकेशन को कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो जैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जॉब सेक्शन मिलेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है, तो सीधा चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और वहाँ से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 4/2023 है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले दिया गया कि आपका लिखित परीक्षा होगा। तो लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा या फिर कंप्यूटर प्रवीणता टेस्ट होगा, और उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है, जो कि 28 अप्रैल 2023 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, और 19 मई 2023 है। और यहाँ पे उचित माध्यम द्वारा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 5/6/2023 है। डेट क्यों दिया गया है, तो ये डेट इसलिए दिया गया है क्योंकि ये फॉर्म जो है आपका ऑफलाइन फिल करना है। ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पे आपका जो है फॉर्म फिलअप चलने वाला है। आगे यहाँ पे डिटेल जानकारी देखते हैं कि कौन कौन से पद है और यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। पद की बात करते हैं तो पद का नाम दिया गया है, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर मुख्यालय व स्नातकोत्तर विभाग के अंतर्गत अस्थायी रूप से रिक्त विभिन्न पदों की विवरणी। तो इसमें देख सकते हैं सहायक की वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, और टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 36 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। इसी तरह से लेखापाल की बात करते हैं तो 15 पोस्ट है टोटल। कंप्यूटर ऑपरेटर की यहाँ पे 10 पोस्ट है, और यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के बाद प्रयोगशाला अनुचर की बात करें तो 56 पोस्ट है, और चालक की बात करें तो 15 पोस्ट है। नीचे आते हैं तो नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा के अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसी है, जो कि लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की है, 10 वैकेंसी। इसी तरह से यहाँ पे मंडन भारती जो है कृषि महाविद्यालय अगवानपुर सहरसा की बात करते हैं तो गार्डनर की 5 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला पोस्ट है आपका सहायक का, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वेतन स्तर आपका क्या रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या मांगा गया है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और साथ में कंप्यूटर में DCA यानी कि DCA होता है 6 महीने का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपने किया हुआ है, या ADCA जो 1 साल का कोर्स किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लेखापाल पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का कम से कम आपके पास जो है कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। ADCA का कोर्स चाहिए ही चाहिए। इसमें DCA वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल ADCA वाले ही यहाँ पे, या उससे ऊपर अगर आपने 3 साल का भी कोर्स किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपका यहाँ पे स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर में DCA तथा कंप्यूटर टंकन यानी कि आपका टाइपिंग अंग्रेजी या हिंदी में जो है 40 और 30 वर्ड प्रति मिनट आपका होना चाहिए कंप्यूटर पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रयोगशाला अनुचर की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे साइकिल चलाने आपको आना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो साइकिल चलाने से आपको छूट दी गई है। चालक के पोस्ट के लिए यहाँ पे मैट्रिक पास है, और साथ में LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का यहाँ पे आपके पास लाइसेंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थी को 2 वर्ष के अंदर भारी वाहन यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस प्राप्त करना होगा। यहाँ पे देखिए लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर में DCA तथा कंप्यूटर टंकन में अंग्रेजी या हिंदी की गति 40 या 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। गार्डनर की वैकेंसी के लिए यहाँ पे 10th पास है, और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साइकिल चलाने आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे नोट दिया गया कि गार्डनर पद हेतु बिहार कौशल विकास मिशन जो है, आप उसके द्वारा अगर प्रदत्त डोमेन माली प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं अथवा किसी भी सरकारी और सरकारी संस्थान से 6 महीने का माली प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। आरक्षण की बात करते हैं तो अगर आप बिहार राज्य के निवासी कैटेगरी से आते हैं तो आपको आरक्षण यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ आपके पास होने चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप यहाँ से देख लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने हैं। बात करते हैं कि एज लिमिट की, तो आपका एज जो है काउंट होगा 19/5/2023 के अकॉर्डिंग। न्यूनतम एज 18 होना चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पे देखिए पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है, और अनरिजर्व्ड महिला के लिए या फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष तथा SC/ST के लिए यहाँ पे 42 वर्ष रखा गया है। बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो है एग्जाम होगा 80 अंक का, और 20 अंक का यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। 100 अंक टोटल रहेंगे। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं चालक पद के लिए कौशल जो परीक्षण होगा, स्किल टेस्ट, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। वो केवल आपको क्वालिफाई करना है, मेरिट में उसका अंक नहीं जुटेगा। तो मेगा सूची जो है आपका परीक्षा एवं इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पे तैयार किया
जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे अगर आप बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, आप कोई भी महिला आरक्षित या अनारक्षित कैटेगरी के एवं 40% या उससे ऊपर के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आपको 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेंगे। बाकी सभी कैंडिडेट को 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देने होंगे। यानी SC ST हैं या फिर कोई भी महिला कैटेगरी के कैंडिडेट है, दिव्यांग है, तो आपको 200 रुपये है, बाकी के 800 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखे गए हैं। और ये एप्लीकेशन फ़ी आपको डिमांड ड्राफ्ट DD के द्वारा यहाँ पे बनाना होगा। जैसा कि डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि डिमांड ड्राफ्ट जो है आपका कंट्रोलर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर के नाम जो है यहाँ पे स्टेट बैंक शाखा साबौर कोड संख्या इतना को दे होगा। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से डिटेल में पढ़ लेंगे। ऑफलाइन मोड में आपको फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अन्य प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड करके आवेदन के साथ आपको संलग्न करना है, अटैच करना है। और इसको सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर, पिन कोड यहाँ पे दिया गया है। इस पे निर्धारित जो भी समय दिया गया है आपको उस समय के अंदर में वहाँ पे सेंड कर देना है। और अगर आप यहाँ पे पूर्व से सरकारी या सरकारी संस्थान में कार्यरत उम्मीदवार हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा, NOC, जिसके बारे में यहाँ पे डिटेल जानकारी दिया गया है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको यहाँ पे सारी डिटेल जानकारी बता दी है। आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। NOC के यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया। तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, जिसका कि लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से ये जो है आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।